हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थ मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। हम लोगों का क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है हेलोइरिन्स, और जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोइरिन्स। ठीक, तो आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोइरिन्स। उसके साथ हेलोइरिन्स का रिएक्शन विथ मेटल्स, माने जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज बचे हैं, कुछ नेम रिएक्शन भी है हेलोइरिन्स के, वो सारे के सारे टॉपिक आज क्लियर करेंगे। लेकिन पहला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोइरिन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिएक्शन है तो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोइरिन्स, क्योंकि हेलोएल्केन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पाया जाता, वो केवल पाया जाता है आपका हेलोइरिन्स में, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो टॉपिक बनाते हैं हम लोग, और टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोइरिन। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपका चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, इससे क्वेश्चंस आने के चांस बहुत रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, क्या इसको हेलोइरिन देता है या नहीं देता है, और अगर देता है तो कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोइरिन देता है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, प्रिडल क्रॉफ्ट एल्किलेशन, प्रिडल क्रॉफ्ट एसिलेशन। इसके साथ ही देखते हैं कि कब ये बढ़िया तरीके से देगा, कब अच्छे कंडीशन में आके देगा और कब नहीं देगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट जो भी हैं वो सभी के सभी पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोइरिन्स। ठीक है, चलिए आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स होता क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E+ से। अगर किसी ग्रुप के या किसी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट ग्रुप, माने जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब प्लस का मतलब क्या है? इसने किसी को इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये माइनस के ऊपर अटैक करेगा, ये भी दिमाग में रखिएगा आप। इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक कहां करता है? हमेशा निगेटिव चार्ज पर, इलेक्ट्रॉन रिच वाले ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। ठीक, अच्छा, अब हमको पढ़ना किसको, कहां पर है इसको पढ़ना है हमको हेलोइरिन में। तो हमने ले लिया भाई पहले हेलोइरिन ले लिया, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? एक्स का मतलब क्या होता है? हेलो होता है। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या होता है? FCl-Bri, जानते हैं आप लोग? FCl-Bri ये होता है हेलोजन, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हेलोजन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं या फिर इसको इधर लिख देता हूं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। E+ हो गया। ठीक, जो यक्स होता है, यक्स बराबर होता है FCl-Bri, ये आप जानते हैं। और यक्स के आउटर मोस्ट सेल में, या कह दें कि इन चारों के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लगा लिया शेयरिंग में, यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6, माने 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए। अच्छा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कूदता है बॉन्ड बनाने के लिए। मैंने आपको इस चीज़ को बताया था, वो चाहे आपका ऑक्सीजन हो, फिनाल वाले में आ जाएगा, बेंजीन OH में, वहाँ पर भी होगा, या फिर आपका एनिलीन हो, बेंजीन से NH2 नाइट्रोजन हो, माने जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा वो दौड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए, और ज़्यादा बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये कूदा यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, लोन पेयर है इसलिए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी, इसको मैंने आपको दिखाया था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हेलोइरिन, देख लो वीडियो, पिछले वीडियो में है, तो इसको मैंने आपको बताया था। अब यहाँ देखो, ये जो ग्रुप है ये रिंग के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास कर रहा है, और जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको बोलते हैं +M इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? +M इफेक्ट। जब रिंग हो कोई, बेंजीन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कोई देने वाला ग्रुप है, ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप है, X दे रहा है, तो कौन सा इफेक्ट हुआ? +M इफेक्ट। ये 11th में रहा होगा, +M -M +I-I। ठीक है, पहली बात हो गई। चलिए, जब यहाँ रिंग में क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, बढ़िया रिएक्शन देगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये भी है, जो यक्स होता है, देखिए भाई दो बातें निकल रही है, मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, यही थोड़ा सा समझना है, बाकी रिएक्शन तो बहुत ही ईजी है, यही थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी रिएक्शन तो बहुत ईजी है। फिर से मैंने लिया यक्स,
एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो X है इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। दूसरी बात ये है कि जो X है यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जानते हैं HCl Br को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि जो X है ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा भी, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट होता है? -I इफेक्ट होता है, या -I उसको कॉजिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो कौन सा ग्रुप होता है? +I। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो कौन सा ग्रुप होता है? -I। तो एक चीज़ आपने देखा, हेलोएरिन में दोनों इफेक्ट मिले, +M और -I, और दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। कैसे अपोजिट हैं? ये +M क्या कहता है जब इलेक्ट्रॉन दिया जाए, इधर इलेक्ट्रॉन दिया जाए, और -I क्या कहता है इलेक्ट्रॉन खींचा जाए। तब यहां पर तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। एक तरफ +M कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, दूसरी तरफ -I क्या कहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। तो भाई क्या बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आप बताएंगे जो -I होता है इज ग्रेटर देन +M होता है। तो यहाँ पर हेलोएरिन के दिमाग पर रखिएगा, उसे मैक्सिमम केस में +M जो होता है वो ज़्यादा होता है, -I कम होता है। लेकिन हेलोएरिन में, केवल हेलोएरिन में क्या है, यहाँ पर -I इफेक्ट ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू +M इफेक्ट। और जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो समस्या हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ छोड़ते हैं, अभी कुछ और समझते हैं। कंटिन्यू लेक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा। एक बार देखने से आपको थोड़ा सा देख लिए, बस आधा देख के समझ जाएंगे तो ऐसा होने वाला है नहीं। ठीक, चलिए भाई, मैंने फिर से लिया X, अभी उन सभी के बारे में पता चलेगा आपको। प्लस कौन सा रिएक्शन कराना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होता है जिसके ऊपर प्लस हो, या E+ मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला। अच्छा हमको ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज वाला बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। यू नो दैट कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हर एक कोने कोने पर कार्बन होता है। एक कोने पर तो X बैठा है, ये 5 कोने बचे, 5 कोने में से कहीं पर भी E+ बैठ सकता है। लेकिन यार कहाँ बैठेगा? जहां इसको माइनस दिखेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। ये तो इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ पर बैठता है? जहां इसको निगेटिव चार्ज दिखे, जहां इसको माइनस दिखे। तो अब बताओ ये माइनस कहाँ कहाँ पर आ सकता है? इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर। और मैंने इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने बनाया था पिछले वीडियो में, आप चाहो तो उसमें जाकर देख भी सकते हो। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या आया था मैंने आपको लास्ट में बताया था, उस चीज़ को आप दिमाग पर रखिए। अगर यहाँ पर X लगा है तो याद रखिएगा यहाँ माइनस आ सकता है, यहाँ माइनस आ सकता है आपका, और यहाँ माइनस आ सकता है। ये 3 जगह पर हेलोएरिन में माइनस चार्ज आता है। कहाँ कहाँ पर? ये 2 जगह पर और एक यहाँ पर। इन 2 जगह पर माइनस नहीं आया था, ये बताता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर। और यू नो दैट मैंने ये भी बताया था, अगर यहाँ से कोई ग्रुप लगा है तो इससे जुड़े हुआ कार्बन ये और ये दोनों इसी जुड़े हैं ना, वो होते हैं आर्थो। ये भी आर्थो, ये भी आर्थो। और आर्थो जुड़ा हुआ ये क्या होता है? मेटा। और आर्थो जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ये क्या होगा? मेटा। और मेटा जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? P माने पैरा होता है। तो हमको बताइए कि निगेटिवली चार्ज कहाँ कहाँ पर आया, माइनस वाला कहाँ कहाँ पर आया? आर्थो पर आ गया, और कहाँ आया? पैरा पर आ गया। तो याद रखिएगा आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हेलोएरिन का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। मैंने क्या क्या बताया था कि बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन होते हैं, आर्थो पैरा मेटा। जहां से कोई ग्रुप लगा उसको छोड़ देते हैं, उससे जुड़े हुए कार्बन ये आर्थो, उससे जुड़ा हुआ कार्बन ये आर्थो, आर्थो जुड़ा हुआ मेटा, और यहाँ आर्थो जुड़ा हुआ मेटा, मेटा से जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला पैरा होता है। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो हेलोएरिन का था, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसने क्या बताया कि 1 2 3 जगह पर केवल माइनस आता है, 2 आर्थो पर आ गया और एक पैरा पर। तो बताओ हमको E+ कहां कहां बैठ सकता है, कहां कहां अटैक कर सकता है? जहां जहां उसको माइनस दिखाई पड़ेगा। तो 1 2 3 इस चीज को पूरे रिएक्शन में आपको ये चीज काम देगी। वो चाहे हेलोजिनेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन हो, सभी रिएक्शन में याद रखिएगा आर्थो और ये पैरा दोनों कंडीशन पर निगेटिवली चार्ज दिखा, आपको दोनों पोजीशन पर दिखा, तो इलेक्ट्रोफाइल्स या तो यहां अटैक करेगा, या फिर यहां, या फिर यहां। ठीक, अच्छा
अब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, अब ये भी दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा सही पड़ेगा कि यहाँ पर मेजर होगा कि यहाँ पर मेजर होगा, कहाँ माइनर होगा। ये सब पॉइंट हम आपको बताएंगे जब रिएक्शन बताएंगे तब। तो आपने समझा, क्या समझा भाई, कि इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल इसको माइनस चार्ज चाहिए, माने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, 3 जगहों पर माइनस आया, ठीक। लेकिन प्लस एम इफेक्ट क्या कहा कि यहाँ माइनस आ रहा है भाई, बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब माइनस आ रहा है, अच्छी बात है। माइनस ही ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो दोनों कंडीशन मिलाकर मैंने क्या कहा, माइनस ही ज़्यादा होता है, माने इलेक्ट्रॉन खिंचता ज़्यादा है। तो बताइए क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? इजीली नहीं होता, इसलिए क्योंकि वहाँ पर माइनस ही इफेक्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिंच गया, और जब इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर कम बचेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कराएंगे ही, तो होगा कहाँ, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगा, क्योंकि यही तीनों पोजीशन पर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। आर्थो और पैरा पर रिएक्शनों का दिमाग पर रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आर्थो एंड पैरा पर जो है नेगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ अटैक करेगा, या तो यहाँ आर्थो हो गया या फिर यहाँ पैरा पर। ठीक, अब आइए अपने रिएक्शन को भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कितनी होती हैं, तो हेलोएरिन के लिए जनरली अगर देखा जाए तो 5 रिएक्शन होते हैं। हेलोएरिन के लिए कितने रिएक्शन, 5 रिएक्शन, बहुत ही इजी। आइए देखते हैं, और पहला मैं स्टार्ट करता हूं, कौन सा रिएक्शन, हेलोजिनेशन। और आपको अगर याद होगा तो मैं आपको बताया था कि हेलोजिनेशन होता है रिएक्शन विथ X2। अगर किसी का हम X2 के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या होता है, हेलोजिनेशन उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हेलोएरिन का X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। हेलोएरिन का क्या कराना है, हेलोजिनेशन। तो भैया ये मैंने लिया हेलोएरिन, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ आपको दिखेगा सही। ये मैंने क्या लिया, हेलोएरिन ले लिया। ठीक, ये हो गया X, और प्लस में हेलोजिनेशन कराना है तो रिएक्शन विथ X2। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है ये Fe, और ये FeH3 कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, FeCl3 हो सकता है, वहाँ पर Br3 हो सकता है। ठीक, तो कराना है हेलोजिनेशन। ये जो है ये टूटता किस में है, X माइनस और X प्लस में। 2 X है ना, X माइनस और X प्लस। तो आपको अगर याद होगा यहाँ माइनस आया था, यहाँ माइनस आया था, यहाँ माइनस आया था। तो X प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स कौन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये इसको कहाँ बैठाना है, 1 2 3 कहीं पर भी बैठा दूँ। चलो मैं यहाँ बैठा देता हूँ। चलो ये देखिए भाई, पहले ऊपर का जैसे तैसे रहेगा, जैसे आपका हाइड्रोजन लगा एकदम ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, अब X प्लस को बैठाने की बात है, तो X प्लस को आर्थो पर भी बैठा सकते हो या पैरा पर, आर्थो ये दोनों तो सेम है। तो चलो मैंने एक आर्थो पर बैठा दिया, और दूसरा पॉसिबिलिटी मैं इधर भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि पैरा पर भी बैठ सकता है। अब जानते हैं क्योंकि पैरा पर भी क्या आया था, माइनस चार्ज आया था, तो यहाँ पर हो गया X, और एक X में यहाँ बैठा दिया। इस बार 2 रिएक्शन समझ रहे हैं आप, एक बार मैंने यहाँ पर बैठा, दूसरी बार यहाँ पर, क्योंकि दोनों जगह पॉसिबिलिटी है ना। ये भैया किस पर है, ये आर्थो पर बैठा, ये किस पर बैठा, पैरा पर बैठा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ X प्लस तो मानिए कहीं पर जाके बैठ गया, क्या बचा, X माइनस बचा। एक ही रिएक्शन मानिएगा, इन दोनों में से एक ही मानिएगा चाहे जो। ठीक है, तो X प्लस जाके माइनस वाले पर कहीं पर जाके बैठ गया, X माइनस बचा। तो जहाँ बैठेगा वहाँ पर हर एक कार्बन पास एक हाइड्रोजन है, वहाँ से निकलेगा एक H, तो क्या निकल जाएगा हमारा HX। क्या निकल जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा। आइए नाम को देख लेते हैं, नंबरिंग करते हैं, चाहे जहाँ से करिए, दोनों X ही हैं। 1 2, तो क्या लिखेंगे, 1 2, 2 जगह X है, क्या नाम होगा, डाई हेलोबेंजीन। 1 2 डाई हेलोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 1 4 डाई हेलोबेंजीन, 1 4 डाई हेलोबेंजीन। ये भी समझ गए। अब एक पॉइंट और भी बचा है, क्या, कौन मेजर है कौन माइनर है। तो भैया ये देखो, यहाँ पर जो है पास में दोनों X हैं, तो 2 X अगर पास में होते हैं, 2 ग्रुप, तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और यहाँ दूर चले गए तो यहाँ पर रिपल्सन कम होगा। तो जहाँ पास में रहेंगे रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, वहाँ स्टेबल नहीं होते। जब दूर चले गए एकदम, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, माइनर होगा। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर। और ये वाला जो है ये क्या होगा, मेजर होगा। ठीक, मेजर प्रोडक्ट कौन सा, जो दूर वाला हो, रिपल्सन जहाँ पर कम हो।
और ये क्या होगा माइनस। हाँ, एक कंडीशन को छोड़ करके, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी हो, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तब तो स्टेबल हो जाएगा, पकड़ के बैठ जाएगा वहीं पे ना, ठीक है, तो उसको छोड़ देता है, उसको दिमाग से निकाल देते हैं। तो ये हो गया हैलोजिनेशन। ठीक, आइए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। पहला रिएक्शन डन हुआ, मैंने कितना रिएक्शन बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, 5 रिएक्शन मैंने बताया। पहला तो हो गया, आइए दूसरा देखते हैं। एक समझ गए तो दूसरा भी बहुत ईजी होगा। दूसरा जैसे मैंने ले लिया सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। ठीक, तो सल्फोनेशन में याद रखेंगे, अगर हमको हेलोएरीन का सल्फोनेशन कराना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, H2SO4। क्या लेना पड़ेगा, H2SO4। ये होता है सल्फोनेशन, और इसको हीट करते हैं। ठीक, ये किस में टूटता है, ये टूटेगा हमारा SO3H प्लस और इधर OH माइनस। H2SO4 किस में टूटेगा, SO3H प्लस और OH माइनस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स का पॉजिटिव चार्ज वाला ना, इसको बैठाना कहाँ, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। समझ रहे बात आप, जहाँ जहाँ माइनस आया था, क्योंकि प्लस वाला है तो जहाँ जहाँ माइनस आया था वहीं बैठा सकते हैं। तो ये हमारे पास ये एक्स जहाँ का तहाँ रहेगा, मैंने एक बार यहाँ पर बैठा दिया SO3H और प्लस दूसरी बार एक और पोजीशन है ना पैरा, तो यहाँ पर भी बैठा देता हूँ ये X, और यहाँ पर क्या हो गया SO3H। ठीक, दोनों पॉसिबिलिटी है, पैरा पर, आर्थो पर भी और पैरा पर भी। तो यहाँ आर्थो पर बैठा है और यहाँ पर पैरा पर बैठा है। ठीक है, अच्छा, जहाँ भी बैठाएंगे वहाँ से H निकलेगा और ये OH माइनस निकल जाएगा हमारे पास क्या, H2O। चलिए छोड़ देते हैं उसको, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा, कितनी बात होगी, अब चलिए इसका नाम देख लेते हैं। तो नाम जो होता है SO3H, ये होता है सल्फोनिक एसिड, और ये कहां पर होता है, ये टॉप में होता है काफी, मतलब इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर जो है फंक्शनल ग्रुप में काफी ऊपर होती है, इसलिए हम लोग यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2। तो क्या होगा 2 हलो बेंजीन, हलो बेंजीन, 2 हलो बेंजीन, इसके बाद फिर सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक, और यहां पर क्या होगा, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। तो यहां पे हो जाएगा 4 हेलो बेंजीन, 4 हेलो बेंजीन, और फिर क्या, सल्फोनिक एसिड। ठीक, कंडीशन सेम, माइनर मेजर, रिपल्सन ज़्यादा पास पास में है, रिपल्सन कम। तो ये वाला जहाँ कम रिपल्सन होगा मोर स्टेबल, माने मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भैया, ये मेजर, तब ये क्या हो जाएगा माइनर। माइनर मेजर मतलब समझ रहे हो ना, ये कम बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, थर्ड वाला भी यही देख लेते हैं जल्दी से, नाइट्रेशन। ठीक, तो जहाँ नाइट्रेशन की बात आ गई, याद रखेंगे क्या, रिएक्शन विथ HNO3, रिएक्शन विथ HNO3, यहाँ पर X हो गया प्लस में HNO3, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड हीट होता है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर के साथ रिएक्शन होता है। कंडीशन वही, HNO3 है, ये टूटता है NO2 प्लस और OH माइनस। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन हुआ, जिसको पर पॉजिटिव चार्ज हो, NO2 प्लस। कहाँ बैठ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। अब तो काफी इजी हो गया भाई। ठीक, यहाँ एक्चुअली एक बार यहाँ बैठा देते हैं NO2 और प्लस दूसरी बार बगल में बैठा देते हैं। यहाँ पर भी क्या हो गया NO2, सॉरी यहाँ पर तो X रहेगा, एक बार नीचे बैठा दिया NO2। कहाँ कहाँ बैठा, एक बार आर्थो पर, यहाँ पर माइनस आया था और यहाँ पर माइनस आया था। ठीक है, नाम देख लेते हैं। तो नाइट्रो N से और हेलो H से, चलो यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, 1 सॉरी यहाँ से नंबरिंग 1 2 या 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा, 2 हेलो बेंजीन, 2 हेलो नाइट्रोबेंजीन, 2 हेलो नाइट्रोबेंजीन। ठीक, 2 पर हेलो है, इसके बाद फिर क्या है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसका क्या होगा 4 हेलो नाइट्रोबेंजीन। अब फिर वही बात होगी, यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा तो माइनर, और ये वाला मेजर। ठीक, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। 3 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जो 2 बचा है वो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होता है। फ्रीडल क्रॉफ्ट में 2 रिएक्शन होती हैं, एक होता है फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन। तो आइए दोनों रिएक्शन को देखते हैं।
तो यहाँ पर दो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो और बचा है। कौन कौन सा? फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलेशन और फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन, दोनों ही फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, पहला कौन सा होता है? फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलेशन। ठीक, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलेशन। जब फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलेशन की बात आई तो अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ? पढ़े आप पूरा, अल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, अल्किल हैलाइड क्या होता है? CH3Cl ले लिया, तो CH3Cl क्या हेलो एल्केन है कि नहीं? RX या अल्किल हैलाइड, इसके साथ रिएक्शन कराना है। ये किसमें तो होता है? CH3 + Cl-। ठीक, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस होता है ये, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब वाटर न रहे उसमें, निर्जल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन तो एकदम सेम है यार, कहाँ कहाँ माइनस आएगा आप समझ रहे हैं, कहाँ पर प्लस को बैठाना है। ठीक, ये यहाँ का x का x, एक यहाँ CH3 बैठ सकता है प्लस दूसरा इसके बगल में बैठ सकता है, नीचे बैठ सकता है, आप जानते हैं क्योंकि 3 जगह पर माइनस आया था ना, जहाँ जहाँ पर माइनस आता वहीं पर प्लस वाला बैठ सकता है। तो CH3 प्लस यहाँ यहाँ या फिर यहाँ पर बैठ सकता है। मैं 2 जगह बैठा दिया, R2 पर भी और यहाँ पर भी। तो आप इसका नाम देख लेते हैं। तो जब बेंजीन से CH3 लग जाता है तो उसका नाम क्या होता है? टॉलुइन। याद रखिएगा, पहले मैं इसके बाद बता रहा हूँ। बेंजीन से CH3 क्या होगा? टॉलुइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? अगर नंबरिंग में कर दूँ 1 2, तो 2 हेलो टॉलुइन। बेंजीन नहीं, बेंजीन से CH3 क्या होता है? टॉलुइन। यहाँ पर क्या होगा? 4 हेलो टॉलुइन। ठीक, मेजर माइनर बात है, आप जानते हैं ये क्या होगा? माइनर, रिपल्सन ज्यादा, ग्रुप पास पास, और ये क्या होगा? मेजर। तो रिएक्शन विथ अल्किल हैलाइड CH3Cl या RX, ठीक है, ये क्या कहलाता है? फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलेशन। और एक रिएक्शन होता है हमारे पास, वो होता है फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन को भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो इसी में देख लेते हैं सेकेंड रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन। ठीक है, तो एसिलेशन में क्या करना है? सेम रिएक्शन, एकदम सेम रिएक्शन, बस केवल थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा चेंज क्या करना है? जहां हमने हेलो एल्किल लिया था, यहां पर हो जाता है हमारे पास CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, ठीक है, और ये किसमें जुड़ता है? CH3CO+ में यहाँ पर और Cl- में। तो रिएक्शन तो आप समझे होंगे, फिर वही रहेगा AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि फ्रीडल क्रॉफ्ट है। तो कौन कहाँ पर बैठेगा भाई? चलिए आइए डिसीजन लेते हैं। यहाँ X हो गया, यहाँ बैठाते हैं COCH3। कैसे हुआ? ये CO के ऊपर क्या आया था? प्लस चार्ज ना, तो ही बैठेगा। ठीक, और या फिर कहाँ पर बैठ सकता है? ये और यहाँ पर X, यहाँ पर भी बैठ सकता है क्या? COCH3। ठीक, इसको बोलते हैं एस्टोफिनॉन। ठीक, इसका नाम होता है एस्टोफिनॉन, हेलो एस्टोफिनॉन बोलते हैं इसको। और यहाँ पर भी क्या होगा? ये माइनर, और ये क्या होगा? मेजर। ठीक, नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा? 1 2, 2 पर क्या है? हेलो, तो 2 हेलो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ठीक, यहां पर क्या होगा? 4 हेलो एस्टोफिनॉन, 4 हेलो एस्टोफिनॉन। ठीक, तो इसका नाम हो गया, इसका नाम 4 हेलो एस्टोफिनॉन, इसका नाम 2 हेलो एस्टोफिनॉन। तो ये फ्रीडल क्रॉफ्ट जो है एल्किलेशन और एसिलेशन हो गया। ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीज। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मेटल्स के साथ भी रिएक्शन होते हैं और वहीं पर 1 2 नेम रिएक्शन भी है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, हेलोरीन खत्म। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल्स और इसके बाद कुछ नेम रिएक्शन है 1 2, वही हमारे पास बस इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक के रूप में। पहले रिएक्शन विथ मेटल देखते हैं। ठीक, रिएक्शन विथ मेटल, चलिए, और इसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विथ लिथियम। ठीक, बहुत ही इजी रिएक्शन, ये हुआ हेलोरिन्स X +
Li, ठीक, ये लेते हैं 2, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बहुत सिंपल, ये Li यहाँ से निकल जाएगा जैसे आपका हलो एल्केन में निकला था, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास ये आया X2 निकल गया, कौन आ गया Li, और एक Li और X, यहाँ कौन निकल गया LiX। इसको बोलते हैं फेनिल लिथियम, फेनिल माने बेंजीन और लिथियम, ठीक। लिथियम के साथ रिएक्शन बहुत ही इजी था। सेकेंड होता है रिएक्शन विथ मेटल, बहुत इजी होता है, लिख देता हूँ पहले। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, यही हमने देखा था, इसमें हेलो एल्केन में भी रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, ठीक। चलिए भाई देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लेते हैं, मैग्नीशियम को लेते हैं। पहले हो गया हेलोरीन हमारे पास, और प्लस में क्या Mg, ठीक। ये भी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक। तो ये Mg जो होता है बीच में जाके बैठता है। अब पहले भी जानते हैं क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 होती है, इसको 2 बाण बनाना है ना, तो यहाँ पर होगा Mg और बगल में इसको कौन होगा X, 2 बांध हो गया ही नहीं Mg का, ठीक है। और ये भी देखें तो अगर ये R है तो MgX, ये तो Gr बन गया फिर से, ग्रिग्नॉड रिएजेंट। बस अंतर क्या है, वहां पर R एल्किल था, यहाँ पर बेंजीन हो गया, तो RMgX, Gr बने ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ठीक। ये 2 हो गया रिएक्शन विथ मेटल्स। अगले टॉपिक को यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, रिडक्शन को भी, तीसरा रिडक्शन, इसके बाद फिर नेम रिएक्शन देखते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, रिडक्शन। चलिए रिडक्शन भी होता है इसका। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, आप जानते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। X + 2H लेते हैं, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NiAl, एलओएच प्रेजेंस में, और NaOH, ठीक। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले भी रिएक्शन में कि H को जोड़ना और X को बाहर निकालना रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो क्या एक काम करते हैं, X को निकाल लेते हैं। तो जब X को निकालेंगे तो एक बांड जाएगा इस कार्बन का, और उस बांड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक H जोड़ देते हैं। आपको पता है जब ये बेंजीन था, जब आपने X को लगाया था तो यहाँ से एक H निकला भी था, तो जब X को हटा रहे हैं तो एक H वही लगेगा, तब यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, प्योर बेंजीन। ये हो गया हमारे पास बेंजीन, ठीक है। और एक यहाँ से X निकला, एक H बचा भी, HX, ठीक है। तो क्या बन गया, बेंजीन। रिडक्शन तो होता है, तो रिडक्शन के बाद क्या बनता है, बेंजीन बनता है, ठीक। 2 रिएक्शन हमारे पास और हैं, और दोनों रिएक्शन है नेम रिएक्शन। एक तो आपने पढ़ा था ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा था हेलो एल्केन में, उसी से रिलेटेड है, और एक डिफरेंट रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन, उसी टाइप का एकदम, ठीक है। तो देख लेते हैं दोनों रिएक्शन को। तो पहला कौन सा रिएक्शन है, पहला रिएक्शन नेम रिएक्शन में कौन सा, फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ठीक। आइए देख लेते हैं फिटिग रिएक्शन क्या होता है। तो फिटिग रिएक्शन में क्या लेना है, हेलोरीन, नो डाउट, ठीक है। और एक नहीं लेना है, 2 लेना है, कितना, 2। चलो मैं अच्छा 2 बना ही देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में समस्या हो जाएगी। 2 हेलोरीन लेना है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 हेलोरीन, और 2 थे सोडियम Na, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, वही इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। बहुत ईजी, 2 Na, दोनों हेलोरीन का X निकाल लो, तो क्या निकल जाएगा, 2NaX। और इधर देखो दोनों हेलोरीन को मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे चलेगा, मतलब तो वही है, हेलोरीन है। अच्छा, ये जो दोनों X निकला ना, ये जो दोनों का बांड खाली हुआ, यही बांड आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक, समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, डाईफेनिल। डाईफेनिल क्या हुआ, 2 हेलोरीन लेना है, ठीक, 2 सोडियम मेटल्स, और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो 2NaX निकल जाएगा, इसका भी X चला गया, इसका भी X चला गया, दोनों का बांड आपस में जुड़ गया, तो क्या बन गया, डाईफेनिल। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन और भी होता है, थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, बस होता है ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। क्या होता है, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन को आप लोगों ने पहले पढ़ा था, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, ठीक। चलिए इसमें क्या करना है, थोड़ा चेंज कर लेना है। ऊर्ज रिएक्शन कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, हेलो एल्केन में,
ठीक, तो ले लेते हैं हेलोलिकेन RX। देखो फिटिक में क्या लेना है, हेलोएरिन बेंजीन वाला, और ऊर्ज में क्या लेना है, हेलोलिकेन RX। तो दोनों यहाँ पर दोनों नाम है ना, तो दोनों ले लिए, 2 सोडियम मेटल हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक, 2 Na, एक एक्स यहाँ का, एक एक्स यहाँ का, 2 एक्स भाई, तो क्या निकल जाएगा 2 NaX। प्लस में क्या बचा भाई, ये हो गया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, ये जो R बचा, R यहाँ पर आके बैठ गया। ठीक है, अगर R की जगह CH3 होता तो इसका नाम क्या हो जाता, टॉलुइन। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास ऊर्जा फिटिक रिएक्शन। तो ये हेलोएरिन का चैप्टर आज क्लोज हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल रिडक्शन, और इसके बाद फिर ऊर्जा फिटिक रिएक्शन और ऊर्जा फिटिक रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।